प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मेरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन के लिए आपका स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाइबल की पुस्तक से मत्ती 22 अध्याय 35 से 39 वचन। हमारा अपना पड़ोसी कौन है? चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है, उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और कहा, तू यही कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में हम देखते हैं कि एक यहूदी व्यवस्थापक जो कानून व्यवस्था का ज्ञानी था, प्रभु यीशु मसीह को परखने की इच्छा से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? तब प्रभु यीशु मसीह ने दो बड़ी और मुख्य आज्ञा बताई। पहली, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परंतु हम पड़ोसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने से पहले यह जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि बाइबल के अनुसार हमारा अपना पड़ोसी कौन है। मेरे प्रियो, जब यहूदी व्यवस्थापक ने यीशु से यह सुना कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो वह अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से पूछा, तो फिर मेरा पड़ोसी कौन है? जो हमें लूका 10 अध्याय 29 वचन में मिलता है। इस पर यीशु ने उसे एक दयालु सामरी की कहानी सुनाते हुए पड़ोसी के बारे में बताया कि एक मनुष्य जो यहूदी था, यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी रास्ते से एक याजक जा रहा था जो उस अधमरे यहूदी व्यक्ति के जाति बिरादरी का था, परंतु उसने उसे देखा और मुंह मोड़कर कतरा कर चला गया और उसने कोई मदद नहीं की। कुछ समय बाद वहां एक लेवी व्यक्ति आया जो उस अधमरे व्यक्ति के जाति बिरादरी का था, और उसने उसे देखा, परंतु वह भी मुंह मोड़कर चला गया और उसने भी कोई मदद नहीं की। परंतु थोड़ी देर बाद वहां एक सामरी यात्री आया जो उस अधमरे व्यक्ति के जाति बिरादरी का नहीं था। वह एक सामरी व्यक्ति था जिन्हें यहूदी तुच्छ जानते थे, नीचा देखते थे, परंतु उस सामरी यात्री ने उसे देखा और उस पर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घाव पर तेल डाला, दाखरस डाला और पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर उसे सराय में ले गया, मतलब मुसाफिर खाने में ले गया, ताकि उसकी देखभाल हो सके। और दूसरे दिन उसने सराय के मालिक को, मतलब मुसाफिर खाने के मालिक को कुछ रुपए दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा। मेरे प्रियो, मत्ती 5 अध्याय 43 से 45 वचन में इसलिए यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में इस बात पर रोशनी डाली कि हमारा पड़ोसी कौन है जिससे हमें प्यार करना चाहिए। उसने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस दयालु सामरी की कहानी सुनाकर उस यहूदी व्यवस्थापक से पूछा, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तब यहूदी व्यवस्थापक ने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। तब यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। मेरे मसीही भाई बहनों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि हमारी जाति, देश या धर्म के लोगों के अलावा दूसरे लोग भी हमारे पड़ोसी हैं, जिनसे हमें प्यार करना चाहिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीषित करे, पवित्र आत्मा अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।